अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ख़राब नहीं करते। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जनाब प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलें जी, थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली जो न्यू आता है फिर उसके लिए ज़रा थोड़ी टेंशन तो बनती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आते थे कि आप हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें और आप ऐसा करें कि एक वीडियो ही बना दें जिससे हमें इजी हो जाए ना सब सुनने समझने में। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहला सीन ये होता है कि आप जब आपको मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, आपका एक रूटीन चेकअप वगैरह स्टार्ट हो जाता है, वो सभी को पता है। हर 4 वीक्स के बाद यहाँ पे आपको रेगुलर सारा कंट्रोल होता है और आपको अपना मतलब चेक वगैरह करवाना होता है। ठीक है, वो बेटर होता है कि रूटीन में आपका सब कुछ चलता रहे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जब हम आ जाते हैं मेन उसके ऊपर, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उसमें अगर आप ख़ुद नॉर्मल हैं, आपको कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपने एरिया के जो हॉस्पिटल में है वो कहते हैं कि आप वहीं पे रेफ़र करते हैं आपको। ठीक है, अगर आपका खुदा ना खास्ता जैसे मेरे साथ डायबिटीज़ वाला सीन था तो मुझे उन्होंने बड़ी सिटी में भेजा कि आप वहाँ पे जाएं। और फिर मैं आपको मेन सारी बातें बताऊंगी और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, अब ज़ाहिर है मैं दूसरों का तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जर्मनी में मेरा एक ही बेटा पैदा हुआ है, बाकी बच्चे मेरे इटली में पैदा हुए हैं, तो सेम ही होता है, कुछ इतना ख़ास वो फ़र्क नहीं होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो आपको हॉस्पिटल का रेफ़र करते हैं वो उस हॉस्पिटल से आपको टर्मीन ले के भी दे देते हैं वो, और अगर आप ना मिल रही हो तो वो आपसे भी कह देते हैं कि आप खुद ट्राई कर लेना कि हमसे नहीं हो रहा। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं होती, आप ले लें या वो ले लें, एक ही बात है, मिलनी तो टर्मीन है। अच्छा, जब वहाँ की टर्मीन आपको मिलती है, आप जाते हैं उधर, आपको एक दफ़ा तो वो सारा ख़ुद भी आपका कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि पता होना चाहिए कि भाई आपकी कंडीशन किस तरह से है। ठीक है, और दूसरा फिर आपका एक हॉस्पिटल का सारा विज़िट भी हो जाता है ना कि आपने यहाँ पे आना है या जाना है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डिलीवरी के ऊपर कि जब बेबी के लिए आपको ये होता है सीन कि वहाँ पे हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम आपका हस्बैंड आपके पास होता है और कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और जनाब, और जेंडर का तो आपको पता ही चल जाता है, बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, उसके लिए आपको इन कंट्रीज़ में नाम पहले से डिसाइड करना होता है। जिस टाइम पे अभी बेबी पैदा भी नहीं हुआ होता ना, तो वो पहले ही पेपर लेके खड़े हो जाते हैं, अपना पेपर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, आप हमें पहले ही बता दें कि आपने नाम क्या रखना है, तो वो पहले से सारा कुछ कर लेते हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। किसी ने, एक यूट्यूबर ने कहा था कि जी वो हमने नाम चेंज करना है, फ़लाँ है, ये सब जो है ना गलत है, ऐसा नहीं होता। उसी टाइम पे आपको सब बताना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जब आपका बेबी होता है तो आपको मतलब कोई अपने उसके लिए स्पेशल कोई मतलब रॉम्पर वगैरह देना होता है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। वो बेबी के होने से पहले एक पूरी ट्रॉली लेबर रूम में रेडी कर लेते हैं कि जिस पे उन्होंने डायपर भी रखा होता है, रॉम्पर रखा होता है और बच्चे से रिलेटेड जो भी उनको चाहिए होता है। ठीक है, और जनाब दूसरे नंबर पर आ जाता है अब आपका अपना पर्सनली बैग। ठीक है, कि हमें अपने लिए पर्सनली जो ट्रॉली रेडी करनी है या बैग बनाना है हमें, उसमें हमें क्या ज़रूरी रखना होता है। एक टॉवल होता है हमारा, आप एक रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका हेयर ब्रश होता है, आपका पेस्ट ब्रश होता है, इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं। और आपका अपने जो ये ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं, कंफर्टेबल रहना होता है ना उधर, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि कोई फैमिलीज़ हैं, कोई आ जा रही हैं। हाँ, हर बंदे का अपना सिस्टम है, आप अपने मुताबिक देखें कि आपने अपने लिए स्पेशली क्या रखना है ना। और दूसरा, खाने पीने का सिस्टम सारा हॉस्पिटल से होता है। ऑब्वियसली हमारे मुताबिक नहीं होता कि जैसे हम लोग चाह रहे होते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता था बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह मेरा इतना वो लंबा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है। अब ज़ाहिर है एक चीज़ हो ही नहीं सकती वैसे वाली कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि घर से खाने बन के आ रहे हैं और सारा बड़ी केयर की जा रही है। यहाँ पर वही चीज़ होती है, स्लाइस होते हैं, योगर्ट डिफरेंट फ्लेवर्स में होता है, कॉफ़ी होती है और ये टी वगैरह होती है, जो कैवे होते हैं।
अच्छा सिस्टम बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से बनाया होता है। आप जाएं, ब्रेकफास्ट करें, जितना मर्ज़ी वहाँ पर खाएं पिएं बैठ के, और लंच आपको आपके बेड पे मिल जाता है। और फिर डिनर के लिए आपको जनाब, डिनर भी इनका किस तरह का होता है, यही लाइट लाइट सारा कुछ, इसमें फ्रूट्स होते हैं और ये केज़े वगैरह जो चीज़ और स्लाइस और दही वगैरह इस तरह की चीज़ें वो उन्होंने रखी होती हैं। आप वहाँ एक रूम में जाएँ और वहाँ से आप खुद जितना मर्ज़ी खाएं बैठ के, वो भी कोई टेंशन नहीं होती है। चलें जी, दूसरी तरफ आते हैं कि आप जब डिलीवरी के बाद रूम में आ जाते हैं तो आपको वहाँ पर बेबी के लिए कोई रॉम्पर्स, डायपर्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं ज़रूरत होती। पूरा एक टेबल उन्होंने बनाया होता है इस तरह का, जिस पे आप इजीली हर चीज़ आपको मिल जाती है। एक आपने रॉम्पर जब आप डिस्चार्ज होते हैं 3-4 दिन के लिए आपको वहाँ पर रखते हैं हॉस्पिटल में। और दूसरा ये है कि बच्चे मदर फीड पे तो होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपको बॉटल, दूध की बॉटल जो होती है, फीडर वगैरह, हर दफ़ा आपको वहाँ पर न्यू मिलता है, ठीक है। न्यू से मीन्स ये होता है कि वो डिस्पोजेबल होता है, हर जितनी दफ़ा आपको चाहिए होगा वो आपको नया नया देते रहेंगे, ठीक है। और पैसिफायर भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी, मतलब वो बच्चे की खुद ही देते हैं, आपको खुद से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। आपने अपने बच्चे का एक रॉम्पर जस्ट रखना है कि जो आप एंड पे जब घर आएँ तो उसके लिए सारा उसको मतलब रेडी करें और घर आएँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप जो आपके बेबी कॉट होता है बेबी का हॉस्पिटल में, उसके ऊपर जो उन्होंने नेम का कार्ड लगाया होता है वो आप अपने साथ लेके आइएगा, ठीक है। जो बच्चे को वो बैंड बनाते हैं ना नेम का, वो भी आप साथ लेके आइएगा। अपने बेबी का जो फर्स्ट पेसिफायर हो और ये दूध वाला जो ये बॉटल होती है, फीडर जिसको कहते हैं, ये ऐसी चीज़ें ये एक मेमोरी में रखिएगा ज़रूर। इनको आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि भाई बच्चे बड़े हों आप उनको दिखाएं। मैंने भी इस तरह आदम का ना सब कुछ रखा हुआ है। होप सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, हो सकता है किसी और के भी लिए आसानी हो जाए ना। तो चलें जी, अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।